आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर से आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोडक्ट की बिक्री का मामला और ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लगा सकती है योगी सरकार। कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर ये गोरख धंधा चला रखा है। पूरे यूपी भर में हजरतगंज थाने में ऐसी कई कंपनियों पर बकायदा केस लिखा गया है, जिसमें डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन को लगातार हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा था। मसाले और साबुन भी इसी कैटेगरी में रखे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए हलाला इंडिया कंपनी, जमीयत उलेमा हिंद, हलाल ट्रस्ट पर केस दर्ज किया है। हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया समेत कई लोगों पर केस दर्ज हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग में भी उपयोग किए जाने की आशंका है। यूपी में अब हलाल प्रोडक्ट बिक नहीं पाएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लगाया जा सकता है। आरोप है कि कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर, उसकी आड़ पर अवैध कारोबार को अंजाम दे रही थी और अब उत्तर प्रदेश हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लगा सकता है। लखनऊ के एक व्यापारी द्वारा जिस तरीके से हलाला सर्टिफिकेट को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे मुकदमा लिखा गया है, पुलिस उस प्रार्थना पत्र की जांच करेगी, गुण दोष के आधार पर उसमें विवेचना आगे बढ़ेगी। इसलिए ये पुलिस की विवेचना का विषय। समाजवादी पार्टी को इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान बीजेपी से आलोक अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी जी, भारत समाचार पे आपका बहुत स्वागत है। देखिए, बड़ा फैसला लेने जा रही है सरकार, हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने जा रही है। इसको किस तरीके से देखा जाए? उत्तर प्रदेश एक ऐसा बड़ा राज्य है जहां पर तमाम छोटे बड़े मुद्दे जो बहुत प्रभाव रखते हैं, बहुत प्रभाव अपना आगे भी जाकर दिखाते हैं। इसको किस तरीके से देखा आपने और अब इसकी कितनी जरूरत थी? आलोक जी। देखिए, कई संस्थाओं ने जी इस विषय को सरकार की संस्थाओं के सामने उठाया और अपील करी कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, प्रकाश में आई हैं और इस पर रोक लगाई जाए। मेरा इतना कहना है कि जिस देश में 83% आबादी गैर इस्लामिक हो, उस देश में हलाल सर्टिफाइड चीजें धोखे से बेचना और लोगों को खिलाना, यह एक तरीके से जन आस्था के ऊपर खिलवाड़ है। जहां तक कि जिसको हम मांस के अलावा जो और प्रोडक्ट आते हैं, सौंदर्य प्रसाधन है, शहद है, साबुन है, दवाइयां हैं, टूथपेस्ट है, यहाँ तक कि सब्जियां और फलों पे भी आपने देखा होगा कि लोग थूक करके जो है उसको बेचने का प्रयास कई बार किया गया है। खाने की चीजों में भी आपने देखा होगा किस तरह से थूकते हुए लोगों को पाया गया कि लोगों को खिला दिया जाए। धर्म भ्रष्ट करने का जो एक प्रयास किया गया है और एक हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और उसकी संस्थाओं के द्वारा हलाल प्रोडक्ट को कानूनी रूप जामा पहनाने का और हजारों रुपया प्रति प्रोडक्ट वसूल करने का भी मामला प्रकाश में आया है। जबकि देश में एक संस्था है FSSAI जिसको हम बोलते हैं, वो खाद्य पदार्थों को सर्टिफाइड करती है, सरकार की संस्था है। उसके अलावा फिर दूसरी तरीके से इसको सर्टिफाइड करना और उस पैसे का दुरुपयोग करना, यह बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में है। सरकार जांच कर रही है कि जो पैसा वसूला जा रहा है हलाल इंडिया की कंपनी के द्वारा, उस पैसे का उपयोग कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकवादी संगठन कर रहे हो या जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके वो पैसा जा रहा हो। यह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर संज्ञान लेकर के FIR दर्ज कराई है और इसके ऊपर अब जो भी जांच होगी इसका नतीजे सामने आएगा। आलोक अवस्थी जी, ये कितने दिनों से चल रहा था? क्योंकि कुछ कंपनियां भी हैं, चाहे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात की जाए, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया की बात की जाए, इतनी इसमें और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो सिलेक्ट की गई हैं फिलहाल? क्योंकि हजरतगंज थाने में कंपनियों पर केस भी दर्ज किया गया है। देखिए, यह सभी गैर कानूनी संस्थाएं हैं, इनको सरकार ने कोई मान्यता नहीं दी है और कोई भी सरकार से बिना मान्यता प्राप्त किए और जनता से धन की अगर कोई वसूली करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरीके के अपराधियों को सरकार बहुत गंभीरता से लेती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जनता के साथ धोखा करना है। जो लोग मांस नहीं खाते हैं और जो शाकाहारी हैं और उनके प्रोडक्ट के ऊपर कपड़े, साबुन,
आलोक तो सकते हैं। अवस्थी जी, आपको फिलहाल मैं रोकना चाहूंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय चौहान भी जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे संजय का। संजय, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल साथी, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैं उन मुकदमे के वादी से बात करना चाहूंगा कि शैलेंद्र जी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपने FIR दर्ज कराई, कैसे इस मामले के दिमाग में आया कि इस मामले पे कैसे जानकारी मिली आपको? नहीं, काफ़ी समय से कई सारे हमारे मित्र हैं जो बाहर रहते हैं, यहाँ रहते हैं। कई बार चर्चाएं होती थी कि भाई ये क्या सर्टिफिकेशन है, क्या ऐसा कोई सर्टिफिकेशन जो भारत सरकार जारी करती है, क्या ये भारत सरकार की संस्थाएं हैं। तो उस पर जब हम लोगों ने सर्च किया तो ऐसी कोई संस्था भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं मिली कि जो इस तरह के प्रोडक्ट को सर्टिफाई करे। और जब भारत सरकार या किसी भी सरकार की उनको मान्यता नहीं, तो सर्टिफिकेशन जारी करने का कोई उनको अधिकार नहीं है। और जब अधिकार नहीं है तो ये पूर्ण रूप से अवैध है। और जब अवैध है तो उस पर कहीं ना कहीं इसका गलत दुरुपयोग किसी अपनी संस्थाओं को बना करके प्रमाणित करने उनके अपने भाई ये संस्थाएं आप देखिए ना, धर्म विशेष से जुड़ी संस्थाएं हैं। जो धर्म विशेष से जुड़ी संस्थाएं हैं तो कहीं ना कहीं वो धर्म विशेष को इनका सर्टिफाइड प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित करना, ये इस देश में कहीं ना कहीं कोई इस तरह की मान्यता नहीं है इन सब चीज़ों की। तो इसको लेकर के कल मैंने तहरीर एक हजरतगंज कोतवाली में प्रावीण्य महोदय के समक्ष दी थी। तो उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उनको लगा कि इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने जो भी हमारी तहरीर थी उस पर जो धाराएं थी, उस धाराओं पे जो 4 कंपनियां हमने दी थी उस पर और जो अज्ञात दिए थे उस पर उन्होंने FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद उस पर उनका जांच का आश्वासन दिया है। यूपी की भी कंपनियां हैं या अदर स्टेट की? अभी तो 4 दी हैं। हो सकता है इन्हीं कंपनियों के कार्यालय यहाँ पे बना रखे वहाँ सर्टिफिकेशन जारी करते हो, तो जो जांच आगे बढ़ेगी तो बहुत चीज़ें सामने आएंगी। अभी तो ये उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है, क्या है? यही तो क्लियर नहीं है क्या सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया। भाई अभी तक जो हम सुनते थे गांव में भाषा की नॉनवेज प्रोडक्ट कोई झटका या हलाल प्रोडक्ट चलते थे, लेकिन सामान्य रोजाना दैनिक उपयोग आने वाली चीज़ों में भी लोग सर्टिफिकेशन ले रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आने लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को संज्ञान लिया है और सियासत भी तेज हो गई। नहीं, सियासत की बात नहीं, ये तो सामान्य लोगों से जुड़ा हुआ विषय है कि भाई कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर के अगर हम कोई कंपनी सर्टिफाई तो उसमें कहीं ना कहीं कॉस्टिंग बढ़ेगी, कोई महंगा होगा सामान। तो उसमें अगर मुख्यमंत्री ये संज्ञान लिया है तो जांच में तेजी आएगी। संजय, इनसे एक सवाल कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो मामला है इसमें कई पहलू भी जुड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। संजय, हर चीज को सर्टिफाई करने के लिए कोई अर्हता होती है ना, कोई ये थोड़ी ना है कि किसी भी ये चीज मिल के आएगी तो ये हम। संजय, इसके पीछे तर्क ये भी दिया जा रहा है कि आतंकी संगठनों को फंडिंग हो सकती है, इसके कई पीछे पहलू निकल करके सामने आ रहे हैं। जी ठीक है संजय, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। शिकायतकर्ता जिन्होंने इस मामले में FIR दर्ज करवाई है वो संजय उनसे बातचीत कर रहे थे और वो बता रहे थे कि ये कितना जरूरी था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए। इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और देखिए जो तर्क है वो दिया जा रहा है कि आतंकी संगठनों की फंडिंग भी इसके पीछे हो सकती है। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक अवस्थी BJP से हैं और फखरुल हसन चांद जी हैं समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस चर्चा में। आलोक अवस्थी जी, मैंने आपका पक्ष लिया। फखरुल हसन जी, अभी थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी, देखिए पर्टिकुलर कुछ कंपनियों का नाम दिया जा रहा है और देखिए तर्क इसके पीछे ये भी दिया जा रहा है कि आतंकी फंडिंग भी की जा रही थी। किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत बधाई भारतीय जनता पार्टी को। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पोलिंग हो चुकी है। अब हिंदू मुसलमान का लाभ आपको राजस्थान में हो सकता है मिल जाए। विषय मिल नहीं रहा था आपको, पूरा चुनाव निकल गया। बहुत मुश्किल से किसी लखनऊ के एक व्यापारी द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया कि हलाला प्रोडक्ट हैं, फर्जी प्रोडक्ट हैं, फर्जी सर्टिफिकेट हैं और हमारे आलोक अवस्थी जी अपनी सरकार की पीठ तपा रहे हैं। अरे आपने मुकदमा दर्ज कराया है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुकदमा दर्ज कराया है क्या? ये तो एक आम व्यक्ति जो उठा, उसने कहा कि हलाला प्रोडक्ट है, गलत सर्टिफिकेट है, उस पे उसने जाके, जागरूक नागरिक है, उसने जाके मुकदमा दर्ज कराया। भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धि है? आपकी तो नाकामी उस व्यक्ति ने दिखाई है ना। आपको तो आईना दिखाने का काम किया है ना कि अगर कोई प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के बाजार में बिक रहा है
जिसका सर्टिफिकेट नकली है, मिलावटी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो आखिर ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, सरकार कार्रवाई करती है। लेकिन सरकार ने कार्रवाई थोड़ी की। ये कार्रवाई तो एक आम आदमी की, एक जागरूक आदमी की, जिसने मुकदमा दर्ज कराया। और अब भाई उसका राजनीतिक लाभ भी तो लेना। हिंदू मुसलमान का मुद्दा मिल नहीं रहा था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चुनाव निकल गया, अब राजस्थान में चुनाव में अब कम से कम इस मुद्दे की गूंज तो सुनाई देगी, कुछ तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा राजनीतिक। तो अब इस पे चर्चा करते हैं हम आप। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो आप नाकाम हो जाते हैं, एक जागरूक नागरिक उठता है, मुकदमा दर्ज करा देता है, तब आप कहते हैं ऐसा हो रहा था, आतंकी फंडिंग हो रही। अरे इसमें भी आतंकी फंडिंग ढूंढ लिया, सब तो आपके गहने हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, अब हलाला प्रोडक्ट भी उस लिस्ट में जुड़ गया है। तो बधाई हो आपको आलोक अवस्थी जी, बहुत बधाई। चलिए, आपको एक और गहना मिला भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, इसको लेके प्रचार कीजिए, खूब राजस्थान में जाइए, देश में जाइए, इसी मुद्दे पे चुनाव लड़िए। बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर के मुद्दे से आपका कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश का नौजवान आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के परिवार को बिहार में नौकरी पा रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी को बैठाए मुद्दे चाहिए होते हैं, और ये देखिए एक जो मुद्दा है ये गहने की तरह काम करेगा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, उसके ठीक बाद लोकसभा का चुनाव है। आलोक अवस्थी जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे फखरुल हसन जी को। आलोक जी, इसको कैसे आप जवाब देंगे? देखिए, फखरुल हसन चांद जी को हलाला नहीं भूल रहा है। हलाला से फखरुल हसन चांद जी को बहुत प्रेम है, क्योंकि हलाला में जो है क्या होता है ये जनता जानती है, सभी जानते हैं। हलाल प्रोडक्ट को हलाला बोल करके हलाला प्रेम जो है जागृत कर दिया है कि कैसे मुस्लिम महिलाओं का हलाला जो है ये करते थे मोहल्ला मौलवी के, वो हलाला को जायज ठहराते अब ये हलाल को हलाला में ले गए हैं। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। गौर करिए, हलाला का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हलाला का कॉन्सेप्ट है नहीं, झूठे हैं आप लोग, केवल झूठ बोलते हैं। अरे मुद्दा तो मिल ही गया, मुझे बोलने का मौका हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, फखरुल जी, आपको देखिए मैंने आपको बोलने का टाइम दिया, मैंने आपको बोलने का, अब उनको उनका पक्ष कंप्लीट करने दीजिए। फखरुल जी बहुत विनम्र निवेदन के साथ, विनम्र निवेदन सर, अपने टाइम बोलिए ना, लेकिन अपने समय हलाला प्रेमी का, फखरुल जी एक हलाला प्रेमी का ऑडियो डाउन। अरे हिंदू मुसलमान प्रेमी भारतीय जनता पार्टी, मिल गया मुद्दा, बहुत बधाई आलोक अवस्थी जी को, फखरुल हसन चांद बहुत विनम्र निवेदन, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए ना। मुद्दों से ध्यान हटाने का मुद्दा मिला, भाजपा को बहुत बधाई, आलोक अवस्थी जी की पार्टी समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर जीती है। उसने किस तरीके से तुष्टीकरण हो, कैसे हिंदू और मुसलमान के बीच में बांटा जाए, यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शुरू से करती आई है। यह आम जनता की पार्टी है, हम जनता की पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय जनता की पार्टी है। भारतीय जनता में से किसी व्यक्ति ने अगर कानूनन इस बात की शिकायत करी है, हमारी सरकार का कर्तव्य है कि उस आम आदमी के साथ, भारत की जो जनता है उसके साथ खड़ी होकर के इस तरह के गैर कानूनी और धोखा दे करके जो हलाला प्रोडक्ट बेच करके खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि हम सब्जी और फल और अनाज और टूथपेस्ट और दवाई आंख बंद करके लेते हैं, हमको नहीं पता कि उसमें हलाल है या हलाला है या वो FSSAI ने उसको सर्टिफाइड किया है। तो हमारी इसको मालूम है कि भारत की संस्था FSSAI जो है सर्टिफाइड करती है, लेकिन जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बिक रहा है, अभी एक ट्रेन के एक पैसेंजर ने शिकायत करी, उसको हलाल सर्टिफाइड चाय, प्रीमिक्स चाय जो आती है उसको जो है दी गई। उसने कहा मैं हलाल सर्टिफाइड में चाय क्यों पीऊंगा, मैं मेरा अधिकार है कि मैं जो FSSAI के सर्टिफिकेशन वाली चाय पीऊं। किस तरीके से हलाल प्रोडक्ट को देश में थोपा जा रहा है, जिस देश में 15% आबादी इस्लाम को मानती है, बाकी नहीं मानती है, तो बहुसंख्यक आबादी के ऊपर जिससे थोपा जा रहा है, उनको विकल्प नहीं दिया जा रहा है, यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि धोखा दे करके किया जा रहा है। भारत की जनता जो है सहिष्णु है, इसका मतलब नहीं है कि आप उनको कुछ भी खिला पिला दें और उनके धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास करें और उनको वही वस्तुएं बेचने के लिए आप दुकानदारों को मजबूर करें। आलोक अवस्थी जी, आप भी जानते होंगे उत्तर प्रदेश में जो 5 स्टार होटल्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में है।
जो मेंशन करते हैं इस चीज को। और देखिए, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, देश में भी आपकी सरकार है, तमाम राज्यों में भी आपकी सरकार है। आपसे मैंने एक सवाल पूछा, आलोक जी एक बार सुन लीजिए, कि कब से चला आ रहा था, और अब जिस तरीके से चुनाव हैं तमाम प्रदेशों में, अब जिस तरीके से इन चीजों को लेकर बहस की जा रही है, इस पर चीजें की जा रही है, सवाल ये भी है कि पहले भी चीजों को संज्ञान में लिया जा सकता था। आलोक जी कंप्लीट कीजिए। देखिए स्वाति जी, इसको चुनाव से जोड़ना बिल्कुल उचित नहीं है। चुनाव से जोड़ना होता तो इसको हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले हम करते, तो इससे बेसिर पैर की बात है। चुनाव से जोड़ करके जब भी संज्ञान में सरकार की आया, सरकार ने कार्रवाई करी है। और यह साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ कि मांस के ऊपर कभी प्रतिबंध नहीं था। आदमी कैसे खाता है, क्या खाता है, सड़ा खाता है, गला खाता है, हलाल खाता है, झटका खाता है, यह उसके विवेक पर छोड़ा जा रहा है। लेकिन जहां पर हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं, दवाई खरीदने जा रहे हैं, टूथपेस्ट खरीदने जा रहे हैं, जो हमारे मुंह के अंदर जा रहा है, हम पहन रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं और फल खरीद रहे हैं, उन पर जो है हलाल सर्टिफाइड करके उसको बेचा जा रहा है। यानी कि उसको आप अपने दूसरे के धर्म में भ्रष्ट कर करके इस तरह के आप जो प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं, यह बिल्कुल लोगों के साथ छल है। और इस छल को करने वाले लोगों को आर्थिक जो है फायदा भी हो रहा है। उस अर्थ की भी जांच होगी कि यह पैसा क्यों वसूल रहे हैं, किसने इसको अनुमति दी है पैसा वसूलने की, उस पैसे का स्रोत क्या है और वो कहां जा रहा है, उस पैसे को कहां खर्च किया जा रहा है। ये सारी चीजों की जांच होगी और इस तरह के कार्यों का प्रतिबंध लगाया जाएगा। आपने जो इससे जुड़ा वाकया हलाल सर्टिफाइड चाय का दिया है, चाय का मतलब ट्रेन में जो कि काफी तर्क वितर्क उसमें हुआ और रेलवे के अधिकारियों ने जवाब भी दिया उस यात्री को। फखरुल हसन जी, समाजवादी पार्टी का इसमें क्या एंगल है? आपका पहले ही मानना है कि सरकार को तो पहले ही जागरूकता लानी चाहिए थी। जी 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 स्वाति जी, मैंने सुन लिया। आप बताइए खुद, सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, रेलवे भारतीय जनता पार्टी के पास, ना अडानी जी के पास हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ट्रेन में चाय बिक्री हलाला, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जिम्मेदार है। ये हलाला प्रेम आ गया, फिर से बोला उन्होंने हलाला प्रोटेक्ट। ये हलाला इनको बहुत कष्ट देता है, क्योंकि हलाला करने को मिलता नहीं है। भारत की सरकार ने कानून बना दिया है, 3 तलाक के कानून बनने के बाद से हलाला के लिए तड़प रहे हैं लोग। हलाला आज भी सबको नहीं निकल रहा है। हलाला आज भी बोल रहे हैं, हलाला से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आपके चेहरे से कानून बन चुका है। फिर हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, भजन, कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, हलाला प्रोटेक्ट। ये गहने पहन के घूमिए, राजस्थान में जाइए, चुनाव प्रचार कीजिए, फिर हलाला बोल दिया इन्होंने। देखिए हलाला से कितना प्रेम कर रहे हैं। मुद्दा कुछ भी हो, आप लोगों को तो बैठे बैठाए चाहिए होता है। कितना प्रेम है हलाला से इनको कि चाय भी है अपनी ट्रेन में हलाला की भी। अरे तुम ही बोल रहे हो भाई, अरे हर अल्फाज में हलाला निकल रहा है आपके। तो हलाला तो अंदर के जो उद्गार होते हैं ना, तो हलाला अंदर से निकल रहा है। हलाला करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। 3 तलाक के कानून बनने के बाद से हिम्मत नहीं है कि आप हलाला कर पाए, इसलिए आप अंदर से हलाला निकल रहा है। बार हलाला बोल रहे हैं। कुछ तो शर्म कीजिए आलोक अवस्थी जी, भाजपा की सरकार में हलाला चाय ट्रेन में बिकवा रहे हैं, मतलब शर्म ही नहीं आती है आप लोगों को। ये देखिए फिर हलाला आ गया। स्वाति जी, हलाला और हलाल में अंतर समझा दीजिए पहले। हलाल और हलाला में अंतर समझा दीजिए। हलाला इनके मुख से छूट नहीं पा रहा है, हलाला न कर पाने का इतना दुख हो रहा है इनको कि ये बार बार हलाला को लेकर के आ रहे हैं। हम हलाल की बात कर रहे हैं, ये हलाला की बात कर रहे हैं। अरे आप हलाल चाय तो बिकवा रहे हैं ना, हलाला को छोड़ दें। मैं उसी की बात कर रहा हूं। क्या मुस्लिम महिला को हलाल चाय की बात कर रहा हूं, जो आप 3 तलाक का नियम लेकर के इसमें हलाला नहीं कर सकते। भाजपा की सरकार देश में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और हलाल अच्छा ठीक है, इस मुद्दे के 2 पहलू हैं। एक तो इसको देखिए आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है, और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे विदेशी फंडिंग हो सकती है, आतंकी फंडिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं। अब दोनों पक्ष हैं, पक्ष विपक्ष हैं, आप दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इन कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी? पहले से ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि अब जिस तरीके से इन चीजों को लिया जा रहा है इस पर तो सारी चीजें अपने आप में रुक आ ही रहे हैं। आलोक जी, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन से चल रही है। देखिए सरकार की और उस सुशासन की वजह से हमको दोबारा शासन में आने का मौका उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है।
और देखिए, जनता ये के प्रति सरकार का हमारी failure सरकार है। जवाबदेह है। सरकार का और फेलियर है, जिस तरीके भारतीय की जनता ये पार्टी की बातें सामने सरकार आई का हैं, कोई भी क्रेडिट इसमें निश्चित नहीं रूप है। से एक इसमें आम हम व्यक्ति ने न्याय मुकदमा करेंगे लिखवाया है, और जो आलोक भी दोषी अवस्थी जी पाए को हाथ जाएंगे बंद उनके करके खिलाफ देश कठोरतम की कार्रवाई आस्था की के साथ जाएगी। देश में ये दूसरे हलाल लोगों और के हलाला भावनाओं के करने साथ वालों खेलने का को काम कर जो रहे कि थे। गैर ये तो कानूनी रूप ट्रेन से में भी हलाल चाय 85% जो गैर इस्लामी लोग हैं उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए जिस तरह का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके उनको खूब खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, निश्चित रूप से इसकी जांच की जाएगी। जिन कंपनियों के नाम आए हैं उन कंपनियों की जांच होगी, उन पैसे को क्या किया गया, उस पैसे क्यों वसूले उन्होंने, उसकी जांच होगी और इस पर निश्चित रूप से हम एक निर्णय और उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और कार्रवाई के रूप में सामने आएगा। इसके पहले बुलडोजर पे भी आपत्ति जलाई गई थी, लेकिन हमने अपराधियों के खिलाफ उसका उपयोग किया और उनकी गैर कानूनी संपत्तियों को बुलडोज किया। देखिए उसका लाभ ये होगा कि अपराध देश के अंदर प्रदेश के अंदर खत्म हो चुका आलोक जी, है। दंगा करने मुद्दा वालों भले ही को हलाल दंगा सर्टिफाइड करने प्रोडक्ट्स पर तो बैन की बात हो, लेकिन इस सुनिए तो हलाल इसकी प्रोडक्ट। जो चर्चा, जो इसका केंद्र बिंदु है, सीधे सीधे फखरुल हसन जी भी आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एंगल से जोड़कर इसको देखा जा रहा है और इस पर इससे पहले भी बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि ये जो दोनों धर्म है इनके एंगल्स को जोड़कर आप लोग लड़ते हैं, लोगों को लड़वाते हैं, ये सारी चीजें। देखिए बहुत गंभीर बात है। मैंने कहीं पे हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया है, गैर इस्लामिक शब्द का मैंने उपयोग किया है। उसमें सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं और तमाम अन्य जातियां बौद्ध भी आते हैं जो कि इस्लाम को नहीं मानते हैं। उनको हलाल प्रोडक्ट खिलाना, उनको इस्लामी मंत्रों से युक्त खाना खिलाना, वो थूक के माध्यम से इस तरीके का काम करना, या ये कोई बीमारी है क्या? फखरुल हसन जान को कोई बीमारी हो गई है कि वो बात नहीं कर पा रहे, तथ्य नहीं उनके पास, मेरी आवाज के ऊपर बार बार बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है? ये स्वाति को फखरुल हसन चांद जी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। फखरुल हसन जी अपनी बारी में बोलिएगा ना, बीमारी हो गई है उनको बोल लेने दीजिए, आलोक जी को बोल लेने दीजिए और संजय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। ठीक है, आप लोगों से बातचीत में चलती रहेगी, पक्ष और तर्क वितर्क आप लोग रखिएगा, तर्क इसमें अपने अपने जरूर रखिएगा। संजय भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। संजय, फिलहाल आपके पास क्या जानकारी? हलाला प्रेमी से बोलिए चुप हो जाए। ये हलाला प्रेमी जो है वो बात नहीं करने दे रहा है अपनी बात आलोक को। जी मैं आ रही हूँ, आलोक जी मैं आ रही हूँ। संजय, पहले संजय आइए, संजय आप आइए। हलाल चाय बिकवाने वाले लोग चुप हो जाए, लोगों की आस्था से खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी कानूनी मुद्दे के तौर पर देखें तो अब ये पूरा मामला जांच पर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरीके से संगीन आरोप लगे हैं कि खाद्य सामग्री हो या सौंदर्यीकरण के सामान हो, उन सामानों पर किस तरीके की मिलावट की जा रही है, जिस तरीके से सर्टिफिकेशन की जो हलाल सर्टिफिकेशन की बात हो रही है उसका कोई कानून यहाँ पर किस तरीके का नहीं है ये, और निजी तौर पर किस तरीके से ये कंपनियां काम कर रही थी, कितनी कंपनियां, 9 कंपनियां बताई जा रही है, 9 कंपनियों के अलावा और कितनी कंपनियां हैं, और जिस तरीके से गंभीर आरोप कि इन कंपनियां जो चेन्नई है, महाराष्ट्र में बैठ करके और यूपी के 24 करोड़ लोगों को मिलावटी सामान हलाल जो है सर्टिफिकेशन के नाम पर बेचा जा रहा था, उससे आने वाला धन देश विरोधी ताकतों को दिया जा रहा है, ये भी आरोप FIR में जो है लगाया गया है। और जैसे ही कुछ देर पहले हमारे साथ उस मुकदमे के वादी शैलेंद्र शर्मा थे, उन्होंने भी इस पर आशंका जताई है। तो जब उन कालरों तक हाथ पुलिस का पहुंचेगा, उन कंपनियों के मैनेजमेंट के तक, मालिकों के तक हाथ पहुंचेगा, वो जांच का विषय है, तब मालूम चलेगा कि ट्रांजैक्शन कहां कहां उनके खातों से कहां कहां पैसा पहुंचा है, कौन कौन और कंपनियां भी हो सकती हैं, ये भी आशंका वादी के द्वारा जताई गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो जांच के इर्द गिर्द घूमेंगी। हालांकि इस पर जांच में तेजी लाई जाएगी, क्योंकि CM कार्यालय हो, CM साहब हो या फिर DG कार्यालय पूरी तरीके से इस मुकदमे पर, इस FIR के मामले पर जांच पर नजर बना के रखे हुए हैं कि आखिरकार कौन वो लोग हैं जो यूपी को खास करके जो है बर्बाद करने की मंशा रखते हैं। स्वाति, बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इससे सामाजिक विद्वेष बढ़ सकता है, जनास्था के साथ छल है, बहुत तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, राष्ट्र विरोधी ताकतों को भी बल मिल रहा है, बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया, कैसे? देखिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, हलाल अर्थव्यवस्था दुनिया में 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और भारत के अंदर 100 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हलाल प्रोडक्ट की है। जिस तरीके से हलाल प्रोडक्ट को गैर इस्लामिक लोगों को, जो इसमें कि सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, अन्य धर्म हैं भी हैं जो कि मुस्लिम धर्म को नहीं मानते, उनको जो है हलाल प्रोडक्ट को के देना यह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है
और इसको इस तरीके से किसी के साथ धोखा दे करके उसका धर्म को भ्रष्ट करना और उसको अपने धर्म से विभ्रमित करना, हलाल प्रोडक्ट उसको बेच करके उसको जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं कि हलाल होता क्या है। मांस तक तो हम लोग जानते थे कि मांस जो है हलाल और हराम होता है, लेकिन उसके बाद उसको जो है शाकाहारी प्रोडक्ट में टूथपेस्ट हम कौन नाम तो लीजिए, कौन किसको कह रहे हैं? इसको एक कानूनी जामा पहना कौन? देखिए जो मुद्दा है उसी पर बात करिए, इधर उधर नहीं जाना है, इधर उधर हमें नहीं जाना है जिससे सामाजिक विद्वेष बढ़े, ऐसी कोई भावना नहीं है। अब फखरुल हसन जवाब देंगे। फखरुल हसन जवाब दीजिए और देखिए आप श्वेता जी आपने देख लिया कि किस तरीके से ये एक धर्म विशेष के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर और फिर कहेंगे कि नहीं हम तो कोई फायदा नहीं उठा रहे। मैंने पहले ही कहा इनको मुद्दा मिल गया है और मैं तो पूछ रहा हूँ हलाल प्रोडक्ट तो KFC भी बेच रहा है, उस पर भी बैन लगा दीजिए। वो तो विदेशी कंपनी है, वहां भी उस पर भी बैन कर दीजिए। आप उसको क्यों नहीं बैन करते? वो भी सर्टिफिकेट लेके घूमता है, उसके भी बाहर लगा हुआ है कि हलाल है ये प्रोडक्ट। बैन कीजिएगा आप, नहीं करिएगा। यहाँ बैठ के आपको एक मुद्दा चाहिए था राजस्थान चुनाव के लिए, देश के चुनाव के लिए, आपको मिल गया है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा और हलाल प्रोडक्ट अब आपके सामने आ गया। ट्रेन आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, अगर वहाँ हलाल चाय परोसी जा रही है तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी जिम्मेदारी थी। अगर किसी की आस्था के साथ चोट पहुंच रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में अगर प्रोडक्ट हलाल बिक रहे हैं, उसमें मिलावट है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। एक व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति जिसने मुकदमा दर्ज कराया, आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। सरकार ने फैसला ले लिया, सरकार तो नाकाम थी साहब, सरकार तो आंख बंद करे बैठी हुई थी। लोगों की आस्था के साथ खेला जा रहा था, सरकार खामोश थी, आंखें बंद करे बैठी। ये तो एक नागरिक हलाल प्रोडक्ट को बेचना आप क्या मानते हैं ठीक है? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी पार्टी का क्या पक्ष है? आप चुप रहिए। अरे आपकी पार्टी का क्या पक्ष है कि हलाल प्रोडक्ट शाकाहारी? आलोक जी सीधा सवाल, फखरुल हसन जवाब दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष है इसमें? बहुत सीधा सिंपल जवाब है। पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए फखरुल हसन जी, जवाब दे दीजिए एक लाइन में, उसके बाद आप अपनी बात कहिए। किसी व्यक्ति ने मुकदमा लिखाया है, उसने जो आरोप लगाए हैं जो गौ विवेचना का विषय है, और अगर ये आरोप सच साबित होते विवेचना तो ये गंभीर विषय है, उस पर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को आप अगर नकली प्रोडक्ट बेचते हैं या इस तरीके के प्रोडक्ट बेचते हैं जिनका सर्टिफिकेट फर्जी है, तो निसंदेह उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये तो जनता से जुड़ा हुआ विषय है कि हम मिलावट की चीजें खा रहे हैं, हम फर्जी सर्टिफिकेट वाली चीजें खा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी। ये नाकाम सरकार है कि हलाल चाय आपको ट्रेन में मिल रही है, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं आपको हिंदू मुसलमान के एंगल से। अरे भैया, सरकार आपकी चाय हलाल बिकी क्यों रही थी ट्रेन में? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश में अगर प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो ये सरकार किसकी है? इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार ने तो कुछ नहीं किया। एक आम आदमी उठता है, वो जाके मुकदमा लिखाता है और उसके बाद सरकार जागती है, कहती है अरे साहब हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, हलाल प्रोडक्ट आते। ठीक है, अब हम फखरुल हसन जी, आलोक अवस्थी जी सर अपनी बात कंप्लीट कीजिए। फखरुल हसन जी, आलोक अवस्थी जी, आ रही हूँ फखरुल जी, आ रही हूँ, जल्दी अपनी बात कंप्लीट कीजिए ताकि जल्दी एक दूसरे को मौका मिले। जी स्वाति जी, जो फखरुल हसन चांद साहब ने कहा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने FIR पर जांच बैठा दी है और FIR जो आई है उसके ऊपर हम बहुत गंभीरता से जो है और बहुत सख्ती से जो है इस पर हम कार्रवाई करेंगे। किसी को भी देश में गुमराह करने की का जो प्रयास कर रहा है, किसी को छल करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचने का प्रयास कर रहा है, ये एक आपराधिक कृत्य है। उसके तमाम पैसों के सोर्स की जांच होगी, वो रुपया कहाँ जा रहा था, किसके काम में आ रहा था, जो कि सरकार के द्वारा बनाई गई संस्था नहीं है, सरकार ने उसको नियुक्त नहीं किया है। इन सभी विषयों की अब जांच होगी और निश्चित रूप से जो हलाल और हलाला वही सवाल आलोक अवस्थी जी मेरा था कि इतनी ऐसी कौन सी कंपनियां हैं भारत में या उत्तर प्रदेश में, और सवाल ये भी था कि शाकाहारी जो हारी भोजन है, जो वेज थाली है, वो भी हलाल सर्टिफाइड है। निश्चित बात है, ये बहुत ही गंभीर प्रकृति का विवाद है। 85 देखिए, मैं इस्लामिक धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, वह अपना धर्म अपने हिसाब से बनाए, जो खाना है वो खाएं, जो पहनना है वो पहने, हम किसी पे पाबंदी नहीं लगाते। लेकिन छुपा करके आप हलाल सर्टिफाइड करने का मतलब है कि उसको आप अपने मंत्रों से आप निमंत्रित करते हैं।
कभी थूक के करते हैं, कभी पानी से करते हैं, कभी मंत्र मांग के फूक करके करते हैं, वो आप अपने धर्म तक सीमित रखिए ना। आलोक जी, उसको यही आप तो सवाल है। प्रोडक्ट में आप करके आप बेच रहे हैं, यही मैं तो उसी सवाल चीज़ पूछ रहे हैं फखरुल हसन कि कौन करता है, इसी बात की तो लड़ाई है। आप आओ हमारे घर चाय पिलाते हैं आपको अवस्थी जी, ये इसलिए आरोप लगा के यहाँ पे नफरत की आप राजनीति फखरुल जी, को हम आपका जरूर आपके कहना चाय है, पियेंगे, तो मुझे बताइए। आपके चाय पीने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हलाल वाला चाय मत पिला दीजिएगा हमको, खाली हमें इस पर आपत्ति रहेगी। नहीं, वो- आप वो हमको तो आपकी देखिए, ये सभी बिना जानते हैं हलाल कि की ऑन कोई रिकॉर्ड चीज़ लड़ाई है, ऑफ खिलाएंगे, हम रिकॉर्ड जरूर खाएंगे। ऑफ रिकॉर्ड आप लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, और जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। आपस में आप लोग चाहे जितना लड़िए झगड़िए, ऑन रिकॉर्ड ऑन लाइव आप कितना लड़िए, लेकिन पीठ पीछे क्या है सभी जानते हैं, सब एकजुट है। संजय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बिल्कुल ये तो राजनीतिक दल के लोग हैं और जी। आपस में ऑन स्क्रीन लड़ेंगे, लेकिन बाद में गले मिल के जाएंगे, और यही लोकतांत्रिक देश की प्रक्रिया होती है, और वो हमारे यहाँ स्वस्थ ढंग से चलती है। आते हैं इस मुद्दे पर। जी। अब पुलिसिया कार्रवाई इस पर तेज शुरू हो गई है। अधिकारियों की टीम, स्वाति में बताऊं आपको, कि तय की जा रही है। आला अधिकारी की टीम लगाई जा रही है, क्योंकि पूरे देश में जिस तरीके से 9 कंपनियों का नाम निकल करके सामने आया है, जांच की जाएगी और गहनता से जांच की जाएगी, क्योंकि ये मामला लंबा खिंचने वाला है। स्वाति, ये 1 दिन या 2 दिन की जांच से कार्रवाई इस पर नहीं होगी, इस पर लंबी जांच चलेगी, और लंबी जांच के बाद, क्योंकि कई बिंदु ऐसे हैं, करीब 8 से 9 एंगल ऐसे निकल के आते हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के जांच के लिए बिंदुवार उस पर आरोप लगाए गए हैं, और गंभीर आरोप है उन बिंदुओं पर। तो ऐसे में ये जांच चलेगी, लंबी चलेगी जांच, और उसके बाद जब इस पर कार्रवाई होगी तब देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान किया है, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जो भी ठीक है। परिणाम आएंगे, ठीक है संजय, मैं आपके पास लौटूंगी, और आलोक अवस्थी जी भी जुड़े। आलोक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे मन में बार बार उठ रहा है, सोच रही हूँ कि पूछूं या ना पूछूं, लेकिन अब पूछ ही लेते हैं। आलोक जी, पहले मदरसा, ठीक है, उसके बाद लाउड स्पीकर, और उत्तराखंड का भी मैटर आपको पता होगा, और जहां जहां पर बीजेपी राज्य, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां वहां पर ये चीजें हो रही हैं, ऐसा आरोप विपक्षी दल आप पर लगाते ही रहते हैं, ये आपको पता होगा। क्या कहना चाहेंगे? और ये मुद्दा भी सामने आ गया जी। आपने दो विषय उठाए, लाउड स्पीकर और मदरसा। मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। मॉडर्नाइजेशन पे किसी को आपत्ति नहीं, आलोक जी। विज्ञान और विज्ञान, तो उसके अलावा और कोई विषय भी नहीं है। उनको यह आपत्ति है कि आपने कैसे हमारे यहाँ मदरसे में क्या पढ़ाया जाएगा डिसाइड कर लिया, एनसीईआरटी की पुस्तकें आपने क्यों लागू कर दी, इस पर मुस्लिम धर्म को आपत्ति रही, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा बनाया। लाउड स्पीकर के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कई बार इस पर निर्देश जारी किए कि इतने डेसिबल के ऊपर लाउड स्पीकर का प्रसारण नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त कार्रवाई की थी, और सभी जगहों से, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिदें हो, जहां पर भी मानक से अधिक तेजी का लाउड स्पीकर लिखा उस पर उतरवाया गया उस पर, और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो हमने तो कानून का पालन करवाया। कानून का पालन के मामले में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और जनता के प्रति जवाबदेह है। हम किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, चाहे वो दंगाई हो, चाहे वो अपराधी हो, या इस तरीके के लाउड स्पीकर के माध्यम से जो आतंक फैलाते हैं, उनको भी हम इस तरह की कोई छूट नहीं देंगे। जहां तक की बात ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को बेचने की बात आई है, इस पर भी बहुत जांच होगी, गंभीरता से गहन जांच होगी, और जो भी संस्थाएं या जो लोग शामिल पाए जाएंगे धोखा देने के और लोगों के धर्म को बिगाड़ने के, या उस पैसे का वसूली किए हुए पैसे का इस बात पर तो समाजवादी पार्टी भी आपके साथ दिख रही है। फखरुल हसन जी खुद कह रहे हैं कि ये चीजें जो गलत है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कंपनियों को शिकंजे में लाना चाहिए। फखरुल हसन जी, देखिए स्वाति जी, फखरुल जी देखिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए सवाल मेरा ये, समाजवादी पार्टी हलाल के बारे में, हलाल शब्द जिस पर फोकस है बार बार, जो बार बार केंद्र बिंदु में है सब, उस पर क्या समाजवादी पार्टी का सोचना है? देखिए, हलाल सर्टिफिकेट के साथ तो केएफसी भी अपना चिकन बेचता है, कौन नहीं जाता है खाने, लोग नॉनवेज खाते हैं, सब जाते हैं। जो प्रोडक्ट मेकअप के सामान इस्तेमाल हो, उनमें क्या मिलावट होती है ये सरकार को बताना चाहिए, चाहे उस पर हलाल लिखा हो या ना लिखा हो। ये तो विषय है जांच का, और सरकार को बताना चाहिए कि कैसे बनती है। कुछ समय पहले मुस्लिम समुदाय ने भी एक टूथपेस्ट में
एक ऐसे जानवर की चर्बी मिलाने का भी आप विषय पे चर्चा हुई और बहुत बहस हुई। तो ये विषय कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये दोनों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय। और वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अगर हमारी भी सरकार होती और इस तरीके का विषय सामने आया होता तो निसंदेह इस पे कार्रवाई होती। लेकिन ये तो सरकार की नाक के नीचे कुछ लोग अगर इस तरीके का धंधा कर रहे हैं, मिलावट का धंधा कर रहे हैं, तो सरकार हलाल चाय वो ट्रेन में बिकवा रही है। लेकिन अब यहाँ पे आके आलोक अवस्थी जी कह रहे कि कार्रवाई हो। अरे भाई, आपकी सरकार में ट्रेन में आखिर हलाल चाय बिकी कैसे? आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी थी। आज अगर उत्तर प्रदेश में कोई प्रोडक्ट इस तरीके के बिक रहे हैं, वो मिलावट के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तो सरकार की है। सरकार की नाक के नीचे ये व्यापार हो कैसे रहा था, फल फूल कैसे रहा था? और आज अगर एक किसी जागरूक नागरिक ने इस तरीके का मुकदमा लिखा दिया है, तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते, आप उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। चाय तो मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत समय से ट्रेन में सफर नहीं किया कि चाय वो हलाल वाली बिक रही है, नहीं बिक रही है। आलोक अवस्थी जी ने पी होगी तो वो बताएंगे, हमने तो नहीं पी है, इसलिए मेरी जानकारी नहीं, उन्हीं ने इस विषय को उठाया कि हलाल चाय बिक आलोक रही अवस्थी थी। इसका जवाब देंगे। जो सवाल आप पॉइंटेड कर रहे हैं कि राजनीतिक फायदा बीजेपी इसका उठाएगी, आलोक जी इस पर जवाब दीजिए क्योंकि वक्त अब कम है। आलोक जी देखिए, इस पे राजनीतिक फायदा उठाने की बात नहीं है। देश को नियम से चलाना, कानून से चलाना सरकारों का धर्म होता है, हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भी सरकार चलाने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे, दंगाइयों का समर्थन किया था। जनता ने इसलिए उनको नकार दिया। लगातार 2 चुनावों में, वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, उनको दोबारा से मौका नहीं दिया है। इसीलिए अरे वो आपकी संसद में बैठी रहती है। चांद जी थोड़ा सभ्यता सीख लीजिए भाई। आपकी पार्टी में सभ्यता सिखाई जाती होगी कि जब कोई बोल रहा हो तो उसको बीच में नहीं टोकना चाहिए। इसलिए देखिए, ये स्वाति जी, मुझे लगता है कि मुझे आपने, मेरा नाम आलोक अवस्थी है, ये चांद का नाम जो है अवस्थी नहीं है, तो एक बार इनको बता दीजिए कि इनका नाम आलोक अवस्थी नहीं है। बीच बीच में कूद रहे हैं फालतू में। नहीं, जब इनका नाम आ जाए बोले, इनको मैं कभी बोलने से रोकता हूँ। याद होना चाहिए कि आपका तो नाम आप मुझे मेरे बोलने की स्वतंत्रता को आप नहीं बाधित आलोक कर जी, सकते। मेरा सवाल अब ये था क्योंकि देखिए डिबेट अब समापन की ओर आगे बढ़ रही है। आप दोनों से ही मैं चाहूंगी, देखिए आप पक्ष हैं तो वो विपक्ष है, दोनों का निष्कर्ष क्या है, दोनों क्या सोचते हैं, निष्कर्ष क्या होगा? आलोक जी यही सवाल आपसे भी होगा और यही सवाल फखरुल हसन जी आपसे भी मेरा होगा। आलोक जी पहले आप, फिर फखरुल जी आप। स्वाति जी, मैं तो नियमों का और धर्म का पालन करता हूं। चांद जी अगर ये समझ जाए कि उनको अपनी बारे में बोलना है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। दोनों की बातें आ जाएंगी। तय जनता को करना है, तय हमको और चांद को नहीं करना है, ना ही चैनल को करना है। मेरा इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जनता का विश्वास है और जनता के विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरी है। हम किसी भी तरह की असामाजिक तत्वों को, चाहे वो धर्म की आड़ में कर रहे हो, या वो अपराध की आड़ में कर रहे हो, या वो दंगाई के रूप में कर रहे हो, या वो आतंकवादी के रूप में कर रहे हो, या इस तरीके से छुप करके धोखा दे करके खाद्य पदार्थों के रूप में जो ये अतिक्रमण कर रहे हैं, यह बड़े गंभीर की अपराध की श्रेणी में आता है। सरकार के संज्ञान में आया है। हम कानून के अंदर, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी का दबाव ना मानिए। इसमें नियम से जो भी अपराधी हो, जिसने भी कानून तोड़ा हो, आप और जो गैर कानूनी रुपया वसूला है और उस रुपए को कहां खर्च किया गया, उन सब के आने वाले समय में नकेल कसी जाएगी, ये माना जाए। सरकार ऐसे मामलों पर कार्रवाई करेगी। ठीक है, आपका पक्ष मैंने जाना। फखरुल हसन जी बहुत जल्दी से। देखिए, क्या सरकार केएफसी पे प्रतिबंध लगाएगी कि आप जो सर्टिफिकेट लगाए घूमा करते हैं अपने शोरूम में, अपनी दुकानों कि ये हलाल मीट है, वो बंद करवाएंगे आप? आपको बताना चाहिए, आपने नहीं जवाब दिया उस केएफसी। जो उत्तर प्रदेश में प्रोडक्ट बिक रहे हैं, पे कोई पाबंदी नहीं है। पहली बात, प्रशासन चाहती सभी को सब अपना खाना, अपना पूजा पद्धति को मानने का अधिकार है। नहीं, कहीं पे पर चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, जुड़ने के लिए, भारत समाचार पर बात करने के लिए। फखरुल जी आपने अपना पक्ष रखा और आलोक अवस्थी जी आपने अपना पक्ष रखा। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर से अगली खबर है। हाईवे पार करते वक्त पिकअप ने बाइक सवार को रौंद दिया है। हादसे में 2 मासूमों समेत